नमस्कार दोस्तों आपका ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करते जा रहे हैं, तो नित्य नए दोहे सुनते और पढ़ते हुए हम इन दोहों के माध्यम से इनका यथार्थ अर्थ समझ करके बहुत कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, अनुभव हो रहा है। तो जैसे कबीर साहब के जितने भी दोहे हैं उनमें हमें आत्मविश्वास मिलता है, मंजिल पाने की राह मिलती है। जीवन को कोई भी चीज़ हमें हासिल करनी है तो उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य मिलता है। तो इसी प्रकार हम अपना आत्मविश्वास लगातार कैसे बढ़ाएं, उसके लिए भी कबीर साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं। जैसे याद रखें कि आप स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। आपका भाग्य आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता और अपने कर्मों के द्वारा ही हमें अपने भाग्य का नव निर्माण करना है। जो भी आप चाहते हैं वह दुनिया में कहीं ना कहीं आपकी किसी न किसी रूप में प्रतीक्षा कर रहा है। आपको सिर्फ पूरे मन से, लगन से, मेहनत से उसे पाने की कोशिश करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हैं या आपके अनुकूल हैं। हमेशा खुश रहने और हर एक वस्तु, काम को, परिस्थिति को सकारात्मक रवैये से देखने की कोशिश करें ताकि आपका आत्मविश्वास लगातार बढ़ोतरी को पाए, बढ़ता ही रहे। इससे आप यकीनन ही शांत स्वभावी, तनाव मुक्त और मानसिक तौर पर भी संतुलित और प्रसन्न चित्त रहेंगे। आप केवल अपने जीवन में मानसिक तौर पर कारगर उक्त टिप्स को अपनाएंगे और फिर अपने खुद के जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन के गवाह भी स्वयं ही बनेंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं संत कबीरदास जी के 3 दोहों के ऊपर, जो दोहे बड़े ही प्रचलित दोहे हैं। लेकिन इन दोहों को केवल पढ़ना ही नहीं है, परंतु कबीर साहब ने जो अपने जीवन में अनुभव किया है उस अनुभव को भी अपने जीवन में करके कैसे न कैसे उस परमात्मा से प्रीति जोड़ने की राह अपनानी है। तो आइए शुरू करते हैं संत कबीरदास जी के दोहे। कबीर साहब कहते हैं, दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन नहीं घटे, नदी ना घट्यो नीर, अपनी आंखों से देख लो ये क्या कहे कबीर। अर्थात अगर आपके पास अथाह धन है, अथाह संपत्ति है, दुनिया भर का बेशुमार संपत्ति के आप स्वामी हैं, तो आपको दान करके पुण्य कमाना चाहिए। फिर वो दान चाहे गरीबों को कपड़े देने का हो, वो दान चाहे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का हो, क्योंकि दान करने से धन कभी भी कम नहीं होता है। जिस प्रकार नदी का जल कितनी बार ही पी लो, कितना ही पी लो, वो पीने से घट नहीं हो जाता, कम नहीं हो जाता है, वरना परंतु जब जब वर्षा होती है वो फिर से बढ़ता ही जाता है। इसीलिए हमें भी अपने अच्छे कार्य रूपी जो धन है वो हमेशा ही अपने पास जोड़ना चाहिए और दूसरों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देनी चाहिए। फिर कबीर साहब कहते हैं अगले दोहे में, 10 द्वार का पिंजरा है ता मैं पंछी का कौन, 10 द्वार का पिंजरा ता मैं पंछी में कौन, रहे को अचरज है और गए अचंबा कौन। अर्थात हमारा ये जो देह है, हमारा ये जो शरीर है, जिस शरीर के द्वारा ही हम संसार का हर कर्म कर रहे हैं, ये शरीर एक ऐसा 10 दरवाजों वाला पिंजरा है जिसमें इस देह को चलाने वाली, इस देह की स्वामी आत्मा पंछी बनकर कैद है। जैसे एक पंछी को आप पिंजरे में कैद कर लेते हो, अगर वो पिंजरे में कैद नहीं है तो वह हवा में उड़ता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वधर्म शांति है, लेकिन जब तक वो इस 10 द्वार वाले पिंजरे में कैद है तब तक वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, बैर, विरोध, भावना, इन सभी बंधनों में जकड़ी हुई है, इन सभी पिंजरों में बंद है। अब इस देह में से भी अगर आत्मा इस पिंजरे को छोड़कर जब निकल जाती है तो भी अचंबा या हैरानी किस बात की है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि जो आया है वो एक दिन जाएगा, जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त करेगा। फिर कबीर साहब कहते हैं अगले दोहे में, हीरा बहाना खोलिए जहां कुजड़ों की हाट, बांधो चुप की पाटड़ी,
लागहु अपनी बाट। अर्थात हमें ज्ञान की भी कोई बात वहां ही करनी चाहिए, वहां ही सुनानी चाहिए जहां उस ज्ञान की कदर हो, जहां उस ज्ञान को सुनने की कोई इच्छा रखता हो। मान लीजिए कि आप तो किसी को अच्छाई भरी बातें सुना रहे हैं, सकारात्मक पहलू के बारे में बता रहे हैं, परमात्मा के विषय में कोई चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी का मन ही आपकी बातें स्वीकार नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने या भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हीरे की पोटली वहां खोलने से क्या फायदा है जहां उन हीरों की कोई कदर ही नहीं कर रहा हो। इससे तो अच्छा है कि हमें ऐसे लोगों की संगत में ज्ञान ही नहीं सुनाना चाहिए जो उसको सुनने के इच्छुक ही नहीं हो। तो संसार में इतना बड़ा संसार है, संसार में लाखों करोड़ों की संख्या में इंसान हैं, और उन इंसानों में भी बहुत कम इंसान ऐसे हैं जिनको परमात्मा से अपने मन को जोड़ने की प्रीति आती है, जिनका परमात्मा से प्यार है, जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो परमात्मा द्वारा सुख शांति संपन्न जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पहले हम इस देह रूपी पिंजरे में जो हमारी आत्मा है उसको पहचानें कि आत्मा वास्तव में उस पिता परमात्मा की ही संतान है। जब हमें यह स्मृति आ जाएगी तो अपार सुख शांति समृद्धि हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।